बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर 5 है ग्रुप 4A एलिमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 5 ग्रुप 4A एलिमेंट्स। Group 4A of the periodic table. This group 4A is also known as group 14 according to the modern system of nomenclature of the group numbers. ग्रुप 4A को हम ग्रुप 14 भी कहते हैं। जो मॉडर्न सिस्टम है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के नाम का, इस सिस्टम के मुताबिक ग्रुप 4A को ग्रुप 14 भी कहा जाता है। ग्रुप 4 ऑफ ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसमें ये एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये 5 एलिमेंट पाए जाते हैं। 5 एंड देयर आर 5 एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। देयर आर निमोनिक्स फॉर इट इन पंजाबी, ससी, गई, सिंध, पंजाब। आप निमोनिक्स भी हैं इसके लिए याद करने के लिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। देयर इज ए मार्क चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम कार्बन टू लेड। कार्बन से जब हम लेड तक जाते हैं, कार्बन पहला मेंबर है, लेड आखिरी मेंबर है। कार्बन से जब लेड की तरफ जाते हैं तो जो प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात, उनमें नुमाया तब्दीली आती है। दिस चेंज इज ऑफ सच नेचर दैट देयर आर वेरी फ्यू सिमिलैरिटीज बिटवीन द एक्सट्रीम मेंबर्स। ये तब्दीली इस नेचर की है कि एक्सट्रीम मेंबर मींस फर्स्ट मेंबर कार्बन एंड लास्ट मेंबर लेड। एक्सट्रीम मेंबर से मुराद जो है, इंतहाई मेंबर से मुराद पहला मेंबर और आखिरी मेंबर, पहला कार्बन और आखिरी लेड। इनके दरमियान चंद जो है मुशाबियत पाई जाती हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच ही नहीं करती इतनी। 10 कार्बन नॉन मेटल है और ये लेड मेटल है। 10 कार्बन एंड लेड डिफर वेरी कंसीडरेबली। तो कार्बन और जो लेड, इनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। फार मोर देन डू लिथियम एंड सीजियम इन ग्रुप 1A। ग्रुप 1 में जो लिथियम और सोडियम की जो है उनकी प्रॉपर्टीज आपस में फिर मैच कर जाती हैं। ग्रुप 1 में लिथियम और सीजियम, इनकी प्रॉपर्टीज फिर सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज मैच, रिजेंबल, बट इन केस ऑफ कार्बन फर्स्ट मेंबर एंड लेड लास्ट मेंबर, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस। बहुत ही नुमाया किस्म का फर्क होता है प्रॉपर्टीज में। The electronic configuration of group 4A elements along with their physical properties are given in the table 3.4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ग्रुप 4A एलिमेंट की टेबल में, टेबल 3.4। जिसे टेबल 3.4 टेबल को स्टडी करने से पहले हम समझ रहे हैं टेबल में एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। These elements are written from left to right. Left to right. This is not a period. Actually, it is a group. Actually, we are studying these elements from top to bottom, but they are written left to right. We are studying these elements from top to bottom. This is the top element carbon, and this is the bottom element lead. So, first of all, atomic number. Atomic number of carbon is 6. Silicon 14, germanium 32, tin 50 and lead 82, and atomic number is increasing from top to bottom. Electronic configuration. In square bracket there is helium. So it means the electronic configuration here is just like helium 1s2. What is the electronic configuration of helium 1s2? Here we will write 1s2 and then 2s2 and then 2p2. तो ये हीलियम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे होने का मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो हीलियम जैसी होगी, 1s2 होगी यानी कि। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन नंबर, नेक्स्ट एलिमेंट सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, नियॉन इन स्क्वायर ब्रैकेट, देन 3s2 3p2। नियॉन मीन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हेयर विल बी जस्ट लाइक दैट ऑफ नियॉन, दैट इज 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर जो नियॉन ब्रैकेट लिखा हुआ है इसका मतलब है
कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नियान जैसी होगी 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p2 होगा. And then there is argon. The electronic configuration is just like argon. argon की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इस तरह से होगी 3d10 4s2 4p2. इसके बाद क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे यहाँ पर हम. उसके बाद क्रिप्टॉन के बाद जो बच जाएगी वो 4d10 होगी 5s2 5p2. फिर जिनान की लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर और उसके बाद 4f14 5d10 6s2 and 6p2. Then there come ionization energy. Ionization energy is given in kilojoule per mole. Carbon has 1086 kilojoule per mole. Silicon 736 decreased. ये कम हो गई है यहाँ पर. 760 increase. 707 then decrease. 715 then again increase. This is irregular pattern of ionization energy. First increase, then decrease, increase, decrease, increase. Electron affinity -122.5 carbon. So in case of carbon, this amount of heat will release. Minus means heat is releasing. तो माइनस का मतलब है कि हीट खारिज हो रही है. तो ये 122.5 किलो जूल पर मोल हीट खारिज होगी. उसके बाद हीट कम खारिज हो रही है, लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -120. देन अगेन लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -121. Then again less electron affinity. It is also irregular pattern for electron affinity. Then electronactivity. Electronactivity of carbon is 2.5. That of silicon is 1.8. That of germanium 1.8. Tin 1.8 and lead 1.8. So there is no clear pattern about electronactivity. First 2.5, then almost constant for all the elements up to lead, decreasing and constant. Atomic radius 77 for carbon and silicon 117, 122 for germanium, 140 for tin, 154 for lead. There is clear increasing trend in atomic radius of group 4A element 77, 117, 122, then 140, then 154. Then ionic radius of group 4A element plus 2 ion will be taken. Positive 2 ion will positive 2 charge 60 picometer, 71 picometer, 73 picometer, 93 picometer, 121 picometer. This is also increasing trend in the ionic radius of group 4A element. Melting point 3570, 1410, 937, 232, 328. This is irregular trend. It is decreasing up to 10 and then increasing. Boiling point, irregular trend, sublime 2355, 2830, then decreasing and then again decreasing. First low and then high, then again low boiling points. Density 2.3 for carbon, 2.7 for silicon, 5.93 for germanium, 7.3 for tin and 11.85 for lead. There is a trend of increasing density from top to bottom in a group. Carbon and silicon are non-metals in group 4A. Carbon has the peculiar property of forming long chain compound. Silicon form long chain of alternating silicon and oxygen atom. तो कार्बन जो है और सिलिकॉन ये नॉन मेटल हैं दोनों ग्रुप 4A में दोनों, बल्कि सिलिकॉन नॉन मेटल नहीं है, सिलिकॉन सेमी मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है सिर्फ. कार्बन हैज पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन कंपाउंड. कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है. सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ अल्टरनेटिव सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम.
सिलिकॉन इस केस में सेमी मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट्स नॉट ए नॉन मेटल, सिलिकॉन इज ए सेमी मेटल. दिस इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, carbon makes a long chain compound, and this is long chain of silicon with alternative silicon and oxygen atom. Alternate का मतलब होता है एक छोड़कर एक ऑक्सीजन होगा, एक सिलिकॉन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक सिलिकॉन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक सिलिकॉन. कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड. कार्बन भी एसिटिक ऑक्साइड बनाता है, सिलिकॉन भी एसिटिक ऑक्साइड बनाता है. Whereas the oxide of germanium, tin and lead are amphoteric in nature. जबकि जर्मेनियम और टिन के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर हैं, वो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, बेस से भी रिएक्शन करते हैं. बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स. कार्बन आल्सो मेक कोवलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन आल्सो मेक कोवलेंट बॉन्ड. बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन मेक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ये कार्बन भी कोवलेंट बॉन्ड देखें यहाँ पर, सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. The elements of group 4A are characterized by a set of 4 valence electron. तो अगर हम बताएं प्रॉपर्टीज ग्रुप 4 एलिमेंट की, तो इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ग्रुप 4 एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच फॉर्म 2 पेयर, जो 2 पेयर बना देते हैं. In the first 3 element of group 4 element कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, पहले जो 3 मेंबर है ग्रुप 4A के, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, all the 4 outermost electron are used as valence electron. They use all electron to make covalent bond. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम अपने चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है वैलेंस शेल के, ताकि कोवलेंट बॉन्ड बना सके. While in tin and lead, either all 4 stannic and plumbic compound or only one of the pair of the electrons, stannous and plumbous compound, is used for bonding. टिन और लेड में 2 केस हैं हमारे पास. टिन और लेड अपने वैलेंस शेल के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल करते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल करते हैं. जब टिन और लेड 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल, 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे, तब उनकी कंपाउंड में हम टिन को स्टैनिक कहेंगे और लेड को प्लम्बिक कहेंगे. जब ये टिन और लेड अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब हम टिन को स्टेनस कहेंगे और लेड को हम प्लम्बस कहेंगे. The pair of valence electrons that do not readily take part in chemical combination is termed as inert pair. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा, वो पेयर जो बॉन्डिंग केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा नहीं लेता, यानी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, उसको हम इनर्ट पेयर कहते हैं. ये हमने कहाँ पर देखा है? टिन और लेड में. टिन और लेड में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो हिस्सा नहीं लेता है बाज़ औक़ात, उसको हम इनर्ट पेयर कहते हैं. एज इन अदर ग्रुप, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज most marked in the element of highest atomic masses, namely lead. दूसरे ग्रुप में भी और ग्रुप 4A में भी जो हैवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट होते हैं, उनमें ये नुमाया होता है इनर्ट पेयर का इफेक्ट, यानी कि उनमें इनर्ट पेयर पाया जाता है वैलेंस शेल में. जो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है, उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पाया जाता. The increase in electropositive character from carbon through silicon, tin and lead is pronounced. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैरेक्टर जो होता है, पॉजिटिव आयन बनाने का कैरेक्टर, ये कार्बन से सिलिकॉन बढ़ता जाता है. कार्बन बहुत मुश्किल से पॉजिटिव आयन बनाता है, जबकि लेड जो है ये आसानी से मेटल है और फौरन पॉजिटिव आयन बना देती है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है, पॉजिटिव आयन बनाने का कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. दिस ट्रेंड इज शोन आल्सो बाय इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स विद इंक्रीज एटॉमिक मास. तो जैसे जैसे एटॉमिक मास एलिमेंट का इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं. तो मेटालिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, ऊपर वाला नॉन मेटल और बॉटम वाले मेटल. The following are the common properties of group 4A element. ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 4 एलिमेंट के. आर द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो वैलेंसी ऑफ 4. तो तमाम जो एलिमेंट हैं
4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम के साथ। ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड्स MH4 टाइप। कार्बन मीथेन बना देता है CH4, M की जगह C लगा देंगे आप। सिलिकॉन साइलेन कहलाता है, SiOH4 बना देता है। दे फॉर्म टेट्राक्लोराइड्स, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, इस तरह से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है इस तरह से। दे फॉर्म द डाइऑक्साइड, कार्बन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सिलिकॉन फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको सैंड कहते हैं, रेत कहते हैं या क्वार्ट्ज भी कहते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनर्ट पेयर? तो ये इनर्ट पेयर में आप ये लिखेंगे 3 लाइनें। इनर्ट पेयर क्या होता है, इसका इफेक्ट कैसे ग्रुप में हम देखते हैं, ये 3 लाइनें आप लिखेंगे इनर्ट पेयर के लिए। What are the common properties of group 4A element? Following are the common properties of group 4A element। ये 4 प्रॉपर्टीज लिखेंगे, you will get 2 marks, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। Thank you for your participation. Please subscribe the channel for more videos.